चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने कौन सा IUPAC नेमिंग, ठीक है ना। कल अपने जो ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह निकालना सीख ही लिया था, कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। चलो ऑक्सीडेशन नंबर का फार्मूला क्या होता था बेटा, फार्मूला क्या होता था ऑक्सीडेशन नंबर का, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्क्वायर माइनस चार्ज ऑन बेटा लिगेंड्स, है ना। लिगेंड्स पे चार्ज दे देते और घटा देते थे जैसे। और अपने क्या सीखा था कल, क्या 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 देखा था बेटा, अरे कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लिया था। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था बेटा, नंबर ऑफ लिगेंड्स, क्या होता था बेटा, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू बेटा क्या होता था, डेंटिसिटी, मतलब कितने वो डेंटेड है ना, कितने डेंटेड है। मोनो डेंटेड है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर बाई डेंटेड है तो 2 से, और 3 है तो 3 से, उस हिसाब से आप वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो बेटा आज क्या पढ़ने वाले हैं अपने, हाँ भैया आज पढ़ने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। अब एक बात बताइए, अगर मैं IUPAC नेमिंग नोमेनक्लेचर की बात करूं, लिखा हुआ है बेटा, हम ना अब कंपाउंडों के नाम लिखेंगे और यहीं से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। जैसे बेटा लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, भैया यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा ही पूछा जाता है, ये बात याद रखना। लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब बेटा जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाइक का जो बेटा जी कैसे हो, जो पानी में डिसॉल्व आपके ना हो, ठीक है ना, जो पानी में डिसॉल्व आपके नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर बेटा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। हम पहले देखते थे, एक बार बताओ आपने, अगर मैं बात करता हूँ लिगेंड्स की बेटा, अगर मैं लिगेंड्स की बात करूं तो लिगेंड्स में जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आता था बेटा, एनायनिक, और बेटा जिसके ऊपर कौन सा आता था, कैटायनिक चार्ज आता था, ठीक है ना। एनायनिक मतलब कौन सा, नेगेटिव चार्ज, और कैटायनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो बेटा जी अपने लास्ट में क्या लगा देते थे, एम लगा देते थे, याद है ना, जो आपका नाम होता था उसके लास्ट में क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे। और जिसके ऊपर बेटा जी नेगेटिव चार्ज आता था उसको हम क्या लिख देते हैं, लास्ट में क्या लगा देते हैं बेटा, ई को रिप्लेस करके क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे। यहाँ तक तो आपको सबको पता ही था, है ना। अब यहाँ पर बात की, अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखूं, जैसे अगर मैं बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखूं नॉर्मल, तो सबको पता होता है बेटा FeCl, जैसे हम देखें बेटा K4FeCl कितना देख लें 6। सर इसका तो नेमिंग हमें पता है, अगर ये पॉजिटिव में आया तब नेमिंग बता देंगे, अगर ये नेगेटिव में आया बेटा तब बता देंगे, अगर ये कंपाउंड बेटा न्यूट्रल भी हुआ तब भी नेमिंग बता देंगे। अब बात आती है सर जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको, तो उसे बेटा जैसे का तैसा, जैसे का तैसा, जो आप नाम जानते हैं वही नाम चिपका देना है, खत्म बात, काम आपका हो गया। अगर हम बात करें बेटा Fe की, जो सेंट्रल मेटल आइटम होता है, सेंट्रल मेटल आइटम बेटा दो कंडीशन रहेगा, वेरिएबल दो कंडीशन रखेगा। एक तो बेटा जी क्या होगा, या तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए पूरे के ऊपर, या तो कौन सा चार्ज आ जाए, नेगेटिव आ जाए, ये दो ही कंडीशन होगी। तो उनके लिए नेमिंग करने वाले हैं अपने, क्योंकि इतना तो सब अपने पढ़ चुके हैं ना बेटा, लिगेंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं अपने। अब पढ़ने वाले हैं किसके, सेंट्रल के बारे में। तो लिखा हुआ है बेटा नेमिंग ऑफ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल मेटल आइटम। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल मेटल आइटम। इसे ना ध्यान से देखिएगा, ये नेमिंग आपको परेशान करेगी बेटा। कह रहा है आपका सेंट्रल मेटल आइटम इज बेटा प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स कैटायन, या तो कॉम्प्लेक्स कैटायन में हो या बेटा किसमें हो, कॉम्प्लेक्स एनायन में हो। जो बड़ा ब्रैकेट है या तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव, तो और बेटा जी बड़ा ब्रैकेट है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, तो इन दो कंडीशनों में अपने वेरिएबल रहेंगे, ठीक है ना, ये रहेगा। अगर मैं बात करूं, जैसे हमने कंपाउंड्स की बात कर ली बेटा, Fe की बात करी, इस पे कौन सा चार्ज रहेगा बेटा, इस पे कौन सा है बेटा, माइनस चार्जेस है, तो ये आपके कौन सा कहलाएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स कैटायन कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स एनायन कहलाएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स एनायन कहलाएगा। सर ये आपका कौन सा हो गया बेटा, कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया। अगर मैं इसकी बात करूंगा, इस पे कौन सा चार्जेस है बेटा, प्लस चार्जेस है, तो इसे क्या बोलोगे बेटा, कॉम्प्लेक्स एनायन बोल दोगे। नॉर्मल सा हुआ, इतना समझ में आया कि हमने सेंट्रल मेटल आइटम के बारे में बात करेंगे। सर सेंट्रल मेटल आइटम बेटा ब्रैकेट के अंदर रहेगा, लेफ्ट राइट से जाने पे होगा, मतलब इधर से हम जब लेफ्ट साइड से पहले नंबर पे जो एलिमेंट्स मिलेगा वही आपका क्या होगा बेटा, सेंट्रल मेटल आइटम होने वाला है। कंफर्म हुआ इतना। चलो इसके आगे अगर मैं बात करूं बेटा, सेंट्रल मेटल आइटम की अगर मैं बात करूं तो जिस पे पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, दो ही वेरिएबल होंगे। तो ये ना कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनकी बात कर लेते हैं अपने। देखो कंपाउंड क्या क्या दे रखे हैं, लिखा हुआ है बेटा, अगर आपके पास कोई मेटल है, क्या है, कोई भी मेटल है, अगर आपके पास क्या है बेटा, Ag को क्या बोलते हैं भैया, सिल्वर बोलते हैं। तो अगर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है बेटा, कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है।
अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ज्यों का त्यों लिख दो। क्या लिख दो? ज्यों का त्यों। अगर इसी कंपाउंड्स के ऊपर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तब नाम क्या लिखोगे बेटा? अर्जेंटेट। क्या लिखोगे बेटा? अर्जेंटेट। जो इसका क्या होता है? फिक्स नाम है ना, जो इसका नाम है प्योर। अपने कह देते नहीं, जैसे बात करें, जैसे कोई छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा है तो उसे क्या होता है? छोटू इधर है ना, उसका नाम छोटू तो नहीं बेटा, मान लो राघव नाम है तो उसका जो स्कूल में नाम चल रहा है वो राघव नाम है। और जो अपने कहते हैं छोटू इधर है, मोटू इधर है ना, इस टाइप से बोला जाता है, कालो कलगो वगैरह वगैरह है ना बेटा, इस टाइप से बोल देते हैं। मोटा है तो मोटा कह दिया, इस टाइप से। गंदा है तो गंदा बोल दिया, ऐसा होता है। जब उसका नाम तो ना गंदा हो गया लेकिन बोल देते हैं, तो ऐसा है। तो उसका नाम बेटा सिल्वर अपने भाषा में बोलते हैं, लेकिन जो नाम होता है उसका नाम क्या होता है बेटा? अर्जेंटेट नहीं होता। ठीक, जो एट है वो बेटा किसके कारण आया है? नेगेटिव के कारण। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? अर्जेंटेट। ठीक है ना। टेट, एट नहीं, एट तो बाद में हो जाता है जब कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। ठीक है ना। ऐसी इसका नाम क्या होगा बेटा? फेरेट है ना बेटा। इसका नाम वैसे क्या होता है? वैसे क्या होता है बेटा? फेरस। क्या होता है बेटा? फेरस। इसका नाम होता है फेरस। फेरस को हम क्या बोलते हैं बेटा अपनी भाषा में? आयरन। आयरन क्या होता है बेटा? Fe। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसे बेटा जी इसे हटा के क्या बोला दोगे? क्या बोला दोगे बेटा? फेरेट। कंफर्म हुआ है ना। जब हमारा नेगेटिव चार्ज आता है तो हम क्या बोल देते हैं? फेरेट बोल देते हैं। देखो फिर से सीखो बेटा, अगर आपके पास Ag है मेटल में, अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर बेटा जी अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, Ag यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना बेटा, यहाँ पर कोई दूसरे कंपाउंड बने हुए, तो हम क्या करें? अगर इसके ऊपर बेटा जी पॉजिटिव है तब, नेगेटिव है तब। जब पॉजिटिव है तो नाम क्या रख दोगे आप? नॉर्मल सिल्वर रख दोगे। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो क्या रखोगे बेटा? अर्जेंटेट। समझ में आया? इतना सबसे याद रखो। अगर हमारे पास बेटा क्या है? Fe है, मतलब लाएगा आयरन, है ना बेटा। अगर आयरन है तो नॉर्मल आप नाम जानते हैं, अगर पॉजिटिव आया तो बेटा क्या होगा? आयरन होगा। और वैसे क्या नाम हो जाता है इसका? फेरेट। क्या नाम होता है? फेरेट। ठीक है ना बेटा, ये होता है। Cu को क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल आप जानते हैं सर, आप कॉपर बोल देते हैं, ठीक है ना, कॉपर। लेकिन अगर कॉपर को बेटा जी बोला जाए किसमें? नेगेटिव चार्ज में, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेटा क्यूप्रेट, है ना। वैसे क्या बोलते हैं? कॉपरस, ठीक ना, OUS, कॉपरस। OUS को हटा के बेटा क्या लगा देते हैं? 8 लगा देते हैं, क्योंकि कौन सा चार्ज आ गया बेटा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। ऐसा। अगर आपका कौन सा बेटा? गोल्ड। गोल्ड को बेटा जी क्या बोलते हैं? AU से प्रदर्शित कराते हैं ना, AU। तो इसका अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो बेटा जिस पे क्या बोलोगे? ऑरेट। क्या बोलोगे बेटा? ऑरेट, ठीक है ना। ये बस थोड़े थोड़े नाम याद रखो, बस हमें लास्ट में बस क्या लगा देना है भैया? 8 लगा देना है इसके कौन से नाम के साथ में बेटा? ओरिजिनल नाम के साथ, ठीक है ना। ओरिजिनल नाम के साथ हमें क्या लगा देना है? 8 लगा देना है, खत्म। ऐसा होता है। ऐसी हम बात करें बेटा पीबी की। पीबी आप जानते हैं नॉर्मल बेटा जी क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। लेकिन अगर बेटा जी इस पे नेगेटिव चार्ज आता है तो क्या बोलते हैं? प्लम्बेट। और इसका नाम क्या होता है बेटा? प्लम्बस। क्या नाम होता है बेटा? प्लम्बस नाम होता है। तभी तो देखो ना, यहाँ से देखो, यहाँ पर अगर लिखा जाता तो बेटा क्या लिखा जाता? अगर बेटा ये लिखा जाता तो क्या लिखा जाता? लेकिन यहाँ पर लिखा क्या गया है बेटा? Ag, ठीक है ना। तो ओरिजिनल नाम से ही तो नाम बनेंगे। यहाँ पर देखना ये क्यों नहीं लिखा बेटा, लेकिन नाम ये क्यों लिखा गया? Fe का, है ना। तो ये नेमिंग है, जो कौन से नाम है बेटा? प्योर नेम तो वो है हमारे, बस इसे शॉर्ट फॉर्म में अपने कर देते हैं, बोले Ag गोल्ड वगैरह वगैरह, है ना, इस टाइप से। ऐसे हम बात करें बेटा शीशे को क्या कहते हैं? लेड बोलते हैं, तो हमने पीबी को लेड बोल दिया, लेकिन इसका नाम जो होता है वो क्या होता है बेटा? प्लम्बस। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो आप क्या करोगे बेटा? 8 लगा दो, क्या हो जाएगा? प्लम्बस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है भैया? अगर इसके ऊपर में बात करूं बेटा जी, एक कंपाउंड और बचा है, क्या बचा? टिन। टिन है बेटा। टिन को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टेनेट, है ना बेटा। याद रखिएगा ये कंपाउंड्स को, ज्यादा कंपाउंड्स नहीं, 3-4 कंपाउंड्स से, बाकी आपके नेमिंग में रहेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्या था बेटा? इसे क्या बोलेंगे? अरे भैया सिल्वर को क्या बोलते हैं नेमिंग में? क्या बोलते हैं बेटा? अर्जेंटेट। और फिर Fe को बेटा? फेरेट। Cu को? कॉपरेट। उधर देख के बता दो कोई। Cu को क्या बोलेंगे अपने? सही। और इसे बेटा Au को? ऑरेट। Pb को? अगर बेटा आ जाता है क्या? ऐसन तब सेंसेट। सेंसेट समझ दे रहे, है ना। ये
देखो एक बात और याद रखो बेटा, अगर हमने बात की नॉर्मल तो अपने बात कर ली भैया, सेंट्रल मेटल एटम की अपने बात कर ली, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव होता है तब, नेगेटिव होता है तब। और किसकी बात कर ली अपने, लिगेंड्स की बात कर ली है, पॉजिटिव होता है तब, नेगेटिव चार्ज होता है तब, क्या क्या कंपाउंड्स आपके आने वाले हैं वो हमने सब बात कर ली है। अगर हम बात करें बेटा आईयूपीएसी नेमिंग रूल की, तो आईयूपीएसी रूल में होता क्या है, कैटायन इज रिटन फर्स्ट, आपको पता है ना। जिसे हम बात करते हैं बेटा, जैसे अगर मैं इसका पूछूं बेटा NaCl का, NaCl में पहला कंपाउंड क्या टूटता है बेटा, प्लस, दूसरा टूटता है किसमें, तो इसमें लिखा हुआ है रिटन फर्स्ट, जो पहला नाम होता है वो पहले लिखा जाता है, इसका नाम क्या होगा बेटा, सोडियम। क्या होगा बेटा, सोडियम। आगे क्लोराइड, भैया इसका नाम सोडियम क्लोराइड। क्या मैं इसे बेटा क्लोराइड सोडियम बोल सकता हूँ क्या, सोडियम क्लोराइड नहीं बोल सकते। बोले क्यों सर, क्योंकि बेटा ये रूल है, ये साइंटिस्ट पे वेरिएबल लगता है कि बेटा ये डोमिनेट रहता है कि आप ना पहले पॉजिटिव लिखोगे उसके बाद बेटा नेगेटिव लिखोगे। अपने सरनेम से देख लो है ना, तो सरनेम क्या नहीं आता, पीछे ही आता है हमेशा, आगे नहीं लिया जाता। कुछ नाम होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, उसका कह नहीं सकता हूँ, है ना। कौन से नेम ये का बताओ बेटा, ऐसे नाम होते हैं ना जो सरनेम आगे भी आ जाए, अग्रवाल कुछ है ना, अग्रवाल सन्स वगैरह इस टाइप से, सन्स अग्रवाल नहीं, अग्रवाल सन्स होता है। चलो छोटे बच्चे पढ़ो, आओ पहले क्या क्या रहेगा आपका बेटा, इससे डर सा लगता है, चलो हम बात कर रहे थे सबसे पहले भैया आपका पॉजिटिव लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लिखा जाएगा बेटा, नेगेटिव। फिर से बता रहे हैं, पहले पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। कह रहा है फॉर नेमिंग कॉम्प्लेक्स साइन, जो कॉम्प्लेक्स साइन समझ रहे हो ना, जो ब्रैकेट के बेटा कैसा रहेगा, अंदर रहेगा, जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसका नेमिंग कैसे लिखते हैं, तो उसके नेमिंग के लिए बेटा ये एक रूल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एलसीओ रूल। क्या बोलते हैं बेटा, एलसीओ। इस एलसीओ रूल में बेटा जी एल को आप पहले बोलोगे, क्या बोलोगे आप, लिगेंड्स को सबसे पहले लिखा जाता है। उस वाले ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ जो बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है, उसमें क्या ढूंढोगे आप, लिगेंड्स का नंबर देखोगे तो लिगेंड्स मिलेगा। फिर बेटा जी आपको क्या देखना है, सेंट्रल मेटल एटम। फिर आपको ओ का मतलब क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब अगर आपको किसी का नेमिंग करना है, वो भी किसका लेगा, जैसे हम बात करें, हमें इसके कंपाउंड्स का मतलब नहीं है, इस कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, हमें इसके अंदर जो रहता है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है बेटा कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन कौन से होंगे बेटा, अंदर वाले, बाहर वाले तो होगा नहीं आपका, है ना। वो कौन सा कहलाता है बाहर वाला, क्या क्या नाम था बेटा, हाँ आयनाइजेशन स्प्रेड, ठीक है ना। उसके लिए जो रूल लगता है कॉम्प्लेक्स आयन के लिए रूल है, वो क्या है बेटा, एलसीओ रूल डिनोमिनेटर। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, एलसीओ तो आपका हो गया कि हम एलसीओ रूल लगाएंगे, वो किस में लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा किसकी, देखो लिखा हुआ है फर्स्ट नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। सबसे पहले बेटा जी क्या लिखोगे आप, लिगेंड्स की नेमिंग लिखोगे। अरे भैया सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लिगेंड्स का नाम लिखना है। आर बेटा डन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है अगर आपके पास दो या दो से अधिक कंपाउंड्स आ रहे हैं तो उसमें आप लिगेंड्स का नंबर बेटा जी लिखोगे। जैसे अगर मैं कोई कंपाउंड देता हूँ, लिगेंड्स मान लो मैंने ये कंपाउंड दे दिया, हमने लगा दिया बेटा जी, क्या लगा दिया, हमने कंपाउंड ले लिया NH3, ठीक है बेटा, NH3 ले लिया, और क्या ले लिया बेटा, वाटर ले लिया। तो एक बात बताओ, लिगेंड्स तो बेटा सेंट्रल मेटल तक यही है बेटा, क्या है ये, सेंट्रल मेटल एटम, कंफर्म। लिगेंड्स तो बेटा इसके बचे हुए प्रोडक्ट रहते हैं बेटा, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं अमीन। क्या बोलते हैं बेटा, अरे अमीन बोलते हैं भैया। और वाटर को क्या बोलते हैं बेटा, एक्वा। सर इसमें ए और ए बेटा जी सेम है, तो कैंसिल आउट कर दो। अब बताओ क्यू पहले आता है या एम पहले आता है बेटा, एम पहले आता है ना, पक्का, तो ठीक है। चलो एम आता है तो बेटा ये कंपाउंड कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिगेंड्स का नाम तो लिखेंगे, लेकिन बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से भी इन्हें अरेंज करके चलना है। कंफर्म हुआ पहली बात। दूसरी बात कह रहा है बेटा सेंट्रल मेटल एटम इज नेम्ड, फिर हमें किसका नेम लिखना है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम का। मतलब वही बात आ रही है बेटा, एल, फिर बेटा क्या आ रहा है, सेंट्रल मेटल एटम, फिर क्या आ रहा है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। लिखा है एट लास्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन बेटा जी रोमन नंबर। किसमें लिखना है बेटा, रोमन नंबर में हमें लिखना है। अब ये क्या छोड़ के पता है क्यों, ये नंबरस लिखा हुआ था तो मुझे सही लगा, इसी में फिट कर दिया। कंफर्म हुआ। सबसे पहले क्या लिखते हैं, एल, लिगेंड्स का नंबर, लिगेंड्स का किसके द्वारा लिखेंगे बेटा, किसके द्वारा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के द्वारा अरेंज किया जाएगा, फिर उसका नेम लिखा जाएगा। दूसरे में क्या आता है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखा जाएगा। तीसरे बेटा जी आप क्या करोगे, सबसे लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर का लिखोगे, और ऑक्सीडेशन नंबर आप बेटा जी किसमें लिखोगे, रोमन संख्या में लिखोगे।
बस इतना सा है। अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, कह रहा है इन केस ऑफ मोर देन वन लिगेंड्स, अगर आपके पास एक से ज्यादा लिगेंड्स हैं, क्या है, एक से ज्यादा लिगेंड्स हैं, तब क्या करना है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा, एक से ज्यादा लिगेंड्स का मतलब है वन द, कह रहा है मोर देन वन लिगेंड्स, एक से ज्यादा लिगेंड्स। तो वो कह रहा है बेटा अगर हम मोनोडेंटेट हुए, मोनोडेंटेट का मतलब CN है बेटा, कितना है, मोनोडेंटेट है, तो मोनोडेंटेट है लेकिन है कितना बेटा, 6 है, 6 है, तो बेटा जी क्या आ जाएगा, 6 की जगह में क्या यूज कर सकता हूँ, देखो डाई कर सकता हूँ, है ना बेटा, ट्राई कर सकता हूँ। अगर 3 आ गए तो बेटा क्या कर दूंगा, यहाँ पर 2 आ गए तो डाई, 3 आ गए तो बेटा ट्राई, 4 आ गए तो बेटा, 5 आ गए तो, 6 आ गए तो, बस 6 से ज्यादा लेंगे ही नहीं, हेक्साडेंटेट हो जाएगा, है ना बेटा, हेक्सा हो जाएगा, क्योंकि इसकी बात कर रहा है अगर मोनोडेंटेट है। हाँ अगर मोनोडेंटेट नहीं है, अगर मोनोडेंटेट नहीं है, कुछ ऐसा कंपाउंड आता है C2O4-2, इसका नाम क्या होता था, नाम बताओ, OX, OX का नाम क्या होता था बेटा, ऑक्सीलेटो होता था, याद करो, ठीक है ना। अगर मुझे कोई ऐसा कंपाउंड मिल रहा है बेटा जी, कैसा हो, बाइडेंटेट हो, कितना हो, 2 डेंटेट हो, मतलब कितना बेटा, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट बाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, है ना बेटा, जो एक से ज्यादा डोनेट करते हैं उसके लिए नेमिंग क्या लिखते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन रहेगी थोड़ी सी, ठीक है ना। मोनो के लिए हमेशा बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा चलता रहेगा, लेकिन अगर बाइडेंटेट है बेटा तो इनके लिए बेटा जी नेमिंग क्या होती है, तो इनके लिए अलग से एक नेमिंग है बेटा, नेमिंग क्या है आपकी, तो पॉलीडेंटेट लिगेंड, जो बेटा 2 से ज्यादा, मतलब एक करेगा तो नॉर्मल आप पेंटा वेंटा लगा दोगे, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन करता है तब क्या करना है, तो आपको बेटा जी 2 के लिए क्या लगाना है, बिस लगाना है, 3 के लिए ट्रिस लगाना है, और टेट्रा 4 के लिए बेटा टेट्रा किस, और 5 के लिए पेंटा किस आर यूज कर दिया जाता है। कंफर्म हुआ, ये होता है, क्या होता है बेटा, अगर आपके बात करूं मैं किसी कंपाउंड्स की, किसकी कंपाउंड की बात करूं, हमने लिया C2O4-2 लिया सर, अगर मैं यहाँ पर बेटा जी 2 लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, बाइडेंटेट हो जाएगा, बिस बोलोगे। अगर बेटा जी 3 लगा दिए तो क्या हो जाएगा, ट्रिस हो जाएगा। 4 लिया, 4 लगा दिया जाए तो टेट्रा, और बेटा 5 लगा दिया तो पेंटाकिस हो जाएगा। कंफर्म है, ऐसे ही क्या हो जाएगा बेटा, हेक्साकिस, और इससे हेक्सा से ऊपर आएंगे कंपाउंड्स आपके आने वाले नहीं। कंफर्म हुआ, पक्का, 2 या 3, ठीक है। इसके आगे बात करें बेटा, लो भैया कंपाउंड्स आ गए आपके, हम ये बता देंगे। चलो इसके बारे में बात करते हैं बेटा, K4FeCl6 कैसा होता है बेटा, K4FeCl6, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले K4FeCl6 जो आपने चीनी देखी ना, चीनी नहीं होता है, चलो ऐसा चीनी होती है ना, उसमें हल्का सा येलो कलर पड़ गया तो उस टाइप से दिखेगा, है ना, ऐसा होता है। क्या होता है बेटा, K4FeCl6। अब इस कंपाउंड्स के नेमिंग की अगर बात करूं तो बेटा नेमिंग किस टाइप से लिखी जाएगी, तो आप एक बात बताओ बोले क्या, अगर मैं नेमिंग की बात करूं K4FeCl6 की, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं बेटा, सबसे पहले देख लेते हैं हम सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज, क्या देख लेते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज आपका कौन सा होने वाला है। तो इसमें एक बात बताओ, इसमें पॉजिटिव बेटा जी कौन सा है आपका, बेटा पॉजिटिव आपका कौन सा है बेटा, पॉजिटिव तो यही है, K4 है। कंफर्म हुआ कि भैया सबसे पहले अपने पॉजिटिव लिख लेते हैं, उसके बाद बेटा जी क्या लिख देंगे, नेगेटिव लिख देंगे। तो पॉजिटिव को लिखोगे तो इसका नाम क्या होता है बेटा, सर पोटेशियम हो गया, सही है ना बेटा, इसका नाम आपने लिख दिया पोटेशियम। अगर आपने पोटेशियम नेम लिख दिया इसका, अब ये नहीं देखना है कि यहाँ पर 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप नॉर्मल देखो कि सर ये कितने कौन सा कंपाउंड है, तो ये कौन सा कंपाउंड है बेटा, K है, K को वो क्या बोलते हैं भैया, पोटेशियम बोलते हैं, नॉर्मल। अगर आपका पोटेशियम कंपाउंड है, नॉर्मल है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, नेगेटिव चार्ज की ओर बढ़ेंगे। नेगेटिव चार्ज की ओर बढ़ूंगा तो कौन सा चार्ज आपको दिख रहा है बेटा, कौन सा दिख रहा है, CN6। बेटा सबसे पहले इस नेगेटिव चार्ज में हम किसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले इस रूल में जैसे इसमें घुसोगे आपको कौन सा रूल याद रखना है बेटा, LCO रूल याद रखना है। कौन सा रखना है, LCO। अब LCO जो रूल है उसके हिसाब से पढ़ो, तो बेटा L का क्या है बेटा, लिगेंड्स, लिगेंड्स आपका कौन सा है, CN6, कितना है बेटा, CN6, मतलब 6 है। सर CN कैसा है, मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है बेटा, मोनो है ना, तो मोनो है तो क्या लगाएंगे, बाई ट्राई लगाएंगे, तो कितने हैं बेटा, 6 है, तो क्या लगाओगे बेटा, नॉर्मल हेक्सा, क्या लगा दोगे, हेक्सा। सर CN को क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, साइनो, क्या बोलते हैं, साइनो, या फिर बेटा साइनाइडो। क्यों सर, क्योंकि इसके कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से CN कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना, -1 चार्ज रखता था, तो क्या बोलोगे बेटा, साइनो बोल दिया। लो अगर साइनाइडो बोलोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, AID वो भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भले से आप भाई को भाई बोलो या ब्रदर बोलो, बात एक ही रहती है, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो हेक्सा
क्या होगा बेटा, पोटेशियम हेक्सासाइनो। सर इसका तो नाम लिख दिया बेटा। सी कौन है बेटा, Fe है तो बेटा कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है। तो आप सब जानते हैं बेटा जब Fe पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो क्या नाम लिखते हैं अपने, फेरेट। क्या बोलते हैं बेटा, फेरेट। अब फेरेट लिख दिया। सर लास्ट में क्या बचा हुआ प्रोडक्ट रह गया बेटा, लास्ट में रह गया O। कौन रह गया बेटा, O। अब ऑक्सीडेशन नंबर तो ऐसे ही देख के बता दोगे। बोले कैसे, सर जी इस पे कौन सा था 4, तो इस पे कौन सा होगा प्लस का 4, तो सर जी इस पे कौन सा होगा 4 माइनस का। हमें पता है बेटा, सबसे पहले इसका चार्ज देख लेते हैं -4, माइनस लगा देते हैं। फिर उस पे बेटा Cn की संख्या कितनी है, 6 है, और बेटा माइनस बन देता है कौन, Cn। इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व तो बहुत अच्छे से करना आता होगा बेटा जी। कितना आ गया आपका 2। तो यहाँ पर क्या करना है, रोमन संख्या में आपको क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। नाम क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। कंफर्म हुआ। चलो इसका नेम देख लो बेटा, यही है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और बेटा सेकंड। कंफर्म हुआ था। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, पॉजिटिव। फिर बेटा जैसे ही अंदर घुसेंगे किसके, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर घुसेंगे तो हमें क्या लिखना है बेटा, LCO रूल याद रखना है, बस खत्म बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक बात और यहाँ पर की गई, बोले क्या बात की गई उसकी बात कर लेते हैं। अगर मैंने देखा बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है नोट जो स्पेस है, देखो आप अगर बेटा जी किसमें जा रहे हो, अगर आप नीट में जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लिखा हुआ आता ही है ना। अगर आप 12th में हो लाइक और कहीं नेमिंग लिखने को आ जाता है जैसे BSc वगैरह में है ना, और नेमिंग में, तो आपको ये लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी। बोले क्या सर, बोले स्पेस इन गिविंग ओनली बेटा कैटायन एंड एनायन। कहां पर स्पेस आपको वहां छोड़ना है, कैटायन एंड एनायन। सर ये आपका कौन सा था बेटा, कैटायन था, ये बेटा कौन सा है, एनायन है। इनके बीच में जो ये जगह है यहाँ पर जगह छोड़ना है। लाइक इसका नाम क्या था, पोटेशियम, यहाँ पर आपको जगह छोड़ना है, बाकी कहीं भी आपको जगह नहीं छोड़ना है। कंफर्म हुआ पक्का। अभी नेम तुम करो, पूरा पेज भर के लाओ 13 का 13। मैं नहीं कर रहा, कंपाउंड दूंगा, नाम बताओ फटाफट, इतना तो बोलो ही भैया, ठीक है बेटा, क्योंकि यही नेम पूछा जाता है। मैं नहीं चाहता केमिस्ट्री में तुम्हारा नंबर कम आए, ज्यादा मत चाहो। चलो भैया कोशिश करो इस कंपाउंड्स की। बेटा इस कंपाउंड की बात करेंगे, इसकी बात कर लें भैया। पॉजिटिव, सर जी सबसे पहले इसी का नाम लिखने को आ गया। अरे इसका नेम मत चिपका देना, छोटा देखो फिर उससे आगे लगा दो ना। तो भैया सबसे पहले पॉजिटिव का नाम लिखते हैं। तो पॉजिटिव में आपका क्या आ रहा है भैया, क्या कौन सा रूल लगाओगे भैया, ये कॉम्प्लेक्स आ गया भैया, कॉम्प्लेक्स आ गया तो एक ही रूल याद रखो भैया, LCO में ये कौन सा है, सेंट्रल मेटल एटम। बाकी प्रोडक्ट कौन सा रह गया बेटा, L रह गया। तो बेटा जी क्या होता है, अमोनिया पहले आता है या फिर बेटा जी Cl क्लोरीन पहले आता है, अमोनिया आता है। तो बेटा जी कितने हैं अमोनिया, 2 हैं। तो अब सब तुम जानते हो मोनोडेंटेट है बाइडेंटेट है बेटा, मोनो है एक ही डोनेट करता था। तो बेटा अमोनिया को क्या लिखोगे बेटा, बाई या डाई, बाई बहुत अच्छा। चलो क्या लगा दोगे बेटा, डाई लगाओगे तो डाई में क्या आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, अमीन। अभी क्या होता अमीन हुआ, बोले ठीक है, डाई अमीन। फिर यहाँ पर बाई अमीन, बात दोनों में एक ही रहती है, बाई डाई कोई फर्क नहीं पड़ता। बाई अमीन या डाई अमीन बेटा Cl, फिर क्या रखोगे, लास्ट में रखोगे कौन सा रहेगा बेटा, क्लोराइडो, है ना बेटा। क्लोरो कहो या फिर क्या कहो बेटा, क्लोराइडो कहो, वही बात आ गई बेटा। बोले क्या, कोई भाई है तुम्हारा, भैया कहते नहीं है कि जो भैया होते हैं लाइक भैया है तो बोलते हैं भाई या दद्दा कौन बोलता है, कोई नहीं बोलता, बड़े भाई को दद्दा, बंगाली बोलते हैं, दादा। छोटे को मैं बोलता था चल बेटा देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखा भैया, इसका नाम लिखा, 2 थे बेटा, कितने थे, 2 थे। तो बेटा फटाक से 2 लगा दिए बेटा, क्या लगा दिया, अमीन। अब आप कहोगे सर जी लिगेंड्स तो ये भी था, तो इसका नेमिंग पहले क्यों नहीं लिखा, लिगेंड्स यही है बेटा। तो लिगेंड्स क्योंकि बेटा ए हमारा पहले आता है और बेटा सी आपका बाद में आता है, ये तो जानते ही हो आप, है ना। अगर इसके आप क्या लिखोगे बेटा, क्लोराइडो भी लिख दोगे फिर भी कोई फर्क होने वाला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर क्लोराइड होगा फिर भी कोई फर्क नहीं है बेटा। तो कहना चाह रहा है आपका डाई अमीन और बेटा क्लोरो, और फिर क्या आ जाएगा आपका Ag। भैया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, तो जैसे का तैसा Ag को क्या बोलते हैं अपने, सिल्वर बोलते हैं बेटा, है ना। सेंट्रल मेटल एटम को आप क्या बोलोगे बेटा, सिल्वर। फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। बोले कैसे सर जी, बोले देखो बेटा टोटल चार्ज कितने हैं बेटा, यहाँ क्या लगा दें, है ना। और बेटा ये कैसा होता है, न्यूट्रल, और न्यूट्रल होता है तो कोई देगा नहीं इलेक्ट्रॉन्स,
तो यहाँ पर Cl कितने देता है बेटा, माइनस का 1, कितने देता है बेटा, माइनस का 1, मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, एक में एक जोड़ेंगे तो कितना आता है, 2। बहुत अच्छी बात, ये भी नहीं आता तो बताइए, है ना। तो बेटा डाई अमीन क्लोरो और बेटा सिल्वर सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में बेटा इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं देते, बाहर वाला कुछ भी करे, जो नेमिंग होता है वही लिख दो। क्या लिखोगे बेटा, नॉर्मल, है ना, क्लोराइड नाम लिख दो, खत्म। तो डाई अमीन क्लोरो सिल्वर सेकंड और बेटा सामने क्लोराइड। इतना नेमिंग क्लियर हुए भैया, पक्का पक्का, तो सही है। लो ये आपके लिए आ गया बेटा, करो फिर फटाक से, बोलो फटाक से इसका बेटा नेम, नाम क्या होने वाला है बेटा, बताओ। इसे किस में तोड़ दूं, प्लस में, ये बेटा माइनस में, ठीक है ना। इस पे कितना चार्ज होगा, प्लस का 2, इस पे कितना चार्ज होगा बेटा, माइनस का 2। कहां से लाया मैं, कहां से लाया बेटा, K+1 में टूटता है, और बेटा Cl K+1, तो बेटा ये दो किस में टूटेंगे, +2। इस पे पूरे पे चार्ज कितना होगा बेटा, -2। अरे भैया इस पे +2 है तो उस पे -2 होगा, न्यूट्रल किया जाता है ना दोनों कंपाउंड को। अब हमने देखा प्लस और माइनस ये कंपाउंड्स मिले हमको, सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है बेटा, प्लस का। तो बाहर वाला कितना भी हुआ, हमें डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हमें मतलब नहीं बेटा, है ना। तो जो नाम होता है वो नाम लिखो। क्या लिखोगे आप भैया, यहाँ पर लिख दिया पोटेशियम, कंफर्म। फिर क्या नाम लिखना है मुझे बताओ फटाक से, फिर इसका नाम लिखना है बेटा, बोलो फटाक से क्या नाम होगा, LCU लगा दो भैया, LCU लगा दो। L पे बेटा कौन है, इसको छोड़ के बाकी सब हैं, तो कितना है बेटा, 4 है। 4 में क्या लिखते हैं, 4 को, तो बेटा पोटेशियम क्या आएगा फिर, पेंटा या टेट्रा, टेट्रा, अच्छा टेट्रा ही बोल रहे थे, वो सोचा पेंटा दे रहे हैं, टेट्रा हो गया है ना, टेट्रा। आई को बेटा क्या बोलोगे, आइडो बोल दो, या फिर बेटा हाँ, या फिर बोल दो कौन सा है, आइडाइडो, ठीक है ना बेटा। इन दोनों में से कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, आइडाइडो या फिर आइडो। हमने देखा हो गया ये कंपाउंड्स, इतना निपट गया बेटा। फिर आपका क्या बचा, सी, क्या बचा, Hg। Hg को बेटा जी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और नेगेटिव है तो इसका नाम क्या होता है बेटा, हाँ मर्क्यूरेट, है ना, सही, मर्क्यूरेट, सही, मर्क्यूरेट, ठीक है ना बेटा, मर्क्यूरेट नाम आ गया। अब आपको पता है मर्क्यूरेट इसका हो गया। अब भैया एक चीज तो देख लो, एक चीज तो भूल ही गए, बोला ओ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बेटा पुट अप यहाँ पर जो पुट करोगे वो किस में करोगे बेटा, रोमन संख्या में। तो भैया निकाल लो बेटा, देखो -2 यहाँ रख दिया, सर माइनस हम अपनी इच्छा से लगा देते हैं, बोले नहीं फार्मूले बेटा दे रखा है। और इस पे बेटा ये चार्ज कौन सा है आपका, कितना रखता है ये, माइनस का 1 रखता है, और है कितने बेटा टोटल 4। तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करोगे कितना है बेटा, माइनस का 4 और माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस में होगा। यहाँ पर कितने थे 2, ओवरऑल कितने आ गए बेटा, सॉरी माइनस के तो 2 ही आएंगे, नहीं आए, गड़बड़ कर दी सब आपने। देखो वो सब नीचे लिखा, टेंशन ना। देखो यहाँ पर कंपाउंड्स बेटा, यहाँ पर कितना चार्ज था, -2 था, सर माइनस का 2, माइनस हमने लगा दिया, है कितने बेटा 4, कितना रखता है बेटा, -1, कंफर्म हुआ। ये बेटा जी कितना आया, -1, -4, -2, कंफर्म। यहाँ पर बेटा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यहाँ पर कितना हो गया माइनस, ओवरऑल आपका कितना आया बेटा 2, वो भी किसका, प्लस का। तो हमें क्या कर देना है, प्लस का 2 लिख देना है नॉर्मल। ये नाम यही है बेटा, नीचे वाला देख लोगे तुम, ये आ गया, यही तो बेटा क्या है बेटा, पोटेशियम, कोई मतलब नहीं, डाई है, ट्राई है, कितने कितने मतलब नहीं भैया। इसका नेम बेटा कितने हैं, 4 हैं, 4 आइडाइडो, और फिर बेटा जी मर्क्यूरेट, और बेटा जी क्या आ जाना है आपका, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाना है। कंफर्म हुआ। चलो इसमें मैंने कहीं जगह वगैरह तो नहीं छोड़ी है, नहीं छोड़ी है, कहां पर जगह छोड़ी है ओनली बेटा, हाँ सही है। चलो इसके आगे बात करो बेटा, इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेमिंग क्या होने वाला है बताओ बेटा, करो करो करो, आप लोग करो फटाक से बेटा, निकाल के करो, सीखोगे कैसे बेटा, नहीं सीखोगे कैसे काम चलेगा, करो। हाइड्रेट, चलो फिर अभी ध्यान देखो, वही तो देखना है आपको, कौन सा चार्ज आने वाला है, कैसी नेमिंग होगी, है ना। ऐसे ओरली नहीं बेटा, बेटा फटाक से नेमिंग लिखते रहो इसकी, बताते रहो, फिर बताते रहेंगे सही है गलत है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे हो आप, ठीक है ना। क्योंकि ये आ गया तो हो गया कंपाउंड्स, हो गया। लिथियम टेट्रा हाइड्राइड हो, हाँ क्या हो जाएगा बेटा, एल्यूमिनेट ना,
कौन सा चार्ज है बेटा, माइनस रहेगा ना, इसमें प्लस इसमें माइनस, एल्यूमिनेट और लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, कंफर्म हुआ बेटा, पक्का। ये आने वाला है बेटा आंसर, देख लो फटाक से, पहले लिख लो अपना आंसर, कर लो फटाक से, फिर बताओ सर हो गया, सही आया गलत आया बेटा। क्वेश्चन हो रहा है नरेश? कौन से किसका नेम करो, इसका पहले वाले का, लिथियम का कर लिया, नीचे वाले कर रहे हो क्या, पक्का? अरे बहुत तेज, बहुत अच्छे, सब चीज मैंने दे रखी है। और चलो ऑक्सीडेशन नंबर बता दो बेटा, कोई क्या होगा बेटा ऑक्सीडेशन नंबर? अरे भैया दिस इज अ न्यूट्रल, दिस इज अ न्यूट्रल, इस पे +2 चार्ज है, ये भाग जाएगा, कितना होगा बेटा 3, अरे -1 और -1 कितना होगा +1 और प्लस का 2, ये कितना होगा बेटा 3। अब बताओ कैंसिल यहाँ से होता है? चलो ये आने वाला है, चेक करो बेटा अक्सर क्या होने वाला है बेटा, टेट्रा अमीन, साथ में बेटा क्या है टेट्रा अमीन। अमीन भैया क्यों सर जी, एक्वा भी है अमीन भी है, अमीन पहले आता है सर, कितना है बेटा 4 है, इसीलिए टेट्रा अमीन, फिर बेटा एक्वा, फिर क्या आ जाएगा आपका क्लोराइड, या फिर बेटा क्लोरो, फिर बेटा प्लस चार्जेस है सर, यहाँ पर क्या लगेगा आपका नॉर्मल, आपका कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3 और बाहर वाला कंपाउंड ज्यों का त्यों, समझ में आया पक्का? चलो नीचे वाला कंपाउंड से फटाक से करो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर साफ साफ दिख रहा है मुझे, बिल्कुल साफ साफ, आपको भी दिखता होगा बेटा, दिख रहा है ना, और दिख रहा है प्लस तो ये है और ये प्लस, अरे माइनस रखना है तो खूब सोचो, माइनस देखो प्लस आपका एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस और -1 माइनस माइनस +2 हो गया, हाँ बस +2 हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर तो चुटकी में बता दोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ दिया जाए तो ऐसे ही बता दोगे। चलो एक कोऑर्डिनेशन नंबर बताना, इसका कंपाउंड का क्या होगा बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बेटा 3, एक दफा 3, ठीक है, ये कितना हो गया 2 हो गया ना, तो डेंटेड मोनोडेंटेड × 2 और एक ये है। ये चैप्टर खत्म होते ही ना आप दुनिया भर के कोई से भी कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस उठा लेना, पक्का, अगर तुम सही से पढ़े हो पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, कहीं से भी उठा लो तुम, कहीं से भी, कोई कंपाउंड आज तक बचा ही नहीं बेटा। नीचे वाले का नाम क्या होगा भैया, पॉजिटिव का नाम पहले लिख लेते सर, कितना है बेटा सामने दिख रहा है डाई, कितना बेटा बाई ट्राई जो भी लिखना चाहे ना बेटा, डाई क्या हो जाएगा डाई अमीन, और साथ में बेटा हाँ क्लोराइडो, और बेटा जी क्या हो जाएगा आपका सिल्वर, और फिर बेटा जी क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 2, और फिर बेटा जी आपका ये है ना, देखो डाई अमीन क्लोराइडो या फिर बेटा क्लोरो सिल्वर 2। सर सिल्वर क्यों है सर, यहाँ तो Ag है, क्या होना चाहिए था बेटा, क्या होना चाहिए था सर सिल्वर है, यहाँ पर अगर नेगेटिव होता क्या होता अर्जेंटीन, लेकिन यहाँ पर कौन सा चार्ज है बेटा प्लस है, तो प्लस है तो क्या आ जा रहा है सिल्वर आ जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 2 और साथ में क्या आ रहा है बेटा, कंफर्म हुआ? चलो फटाक से नीचे वाले का और नेमिंग कर दो, ये ना थोड़ा सा और अच्छा कंपाउंड्स मिल गया, देखो ये ना आ गया बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा है भैया, यहाँ पर थोड़ा सा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना क्वेश्चन पक्का होने वाला है, अब वरना तो पता नहीं क्या होने वाला है। चलो कंपाउंड वही आएगा, अगर मैं यहाँ बोला तो यहाँ से आवाज आएगी मुंह से नहीं।
बर्थडे प्रेजेंट रखती है क्या? टोटल बच्चे कितने आ रहे हैं इसमें? अभी तो आ गया मेरी क्लास में कितने बैठे हैं? हाँ सबसे ज़्यादा है कुछ बच्चे चले जाते हैं 3-4 पहले वही क्लास में थी इसमें नहीं हमें कैसे बोल में आगे चले जाते हैं सबसे ज़्यादा चलो इस बार आपके केमिस्ट्री नंबर बढ़ेंगे बेटा, ठीक है? कर लो, परेशान काहे हो? चलो परेशान मेरे से। चलो बेटा इसका नाम लिख दे। हाँ भैया, इसका नाम क्या होता है बेटा? इथाइलिन डायमीन। अरे इसका नाम क्या होता है बेटा? इथाइलिन डायमीन। ये भूल गए क्या? है ना? और उसका नाम क्या होता था बेटा? किसका? एडिटा का क्या नाम होता था बताओ? इथाइलिन डायमीन ट्राई मत बोल रहा, टेट्रा, ठीक है ना? ये मुझसे भी कभी कभी हो जाता है, ट्राई निकल जाता है, लेकिन उधर टेट्रा है। चलो बेटा ये कंपाउंड्स हुए, इसका नेमिंग देखेंगे तो एक बात बताओ, हमारे पास दो है बेटा, दो है तो बेटा क्या आएगा? अभी बात बताओ, यहाँ पर आपका क्या है? ये आपका सी पहले आता है या ई पहले आता है भैया? सी पहले आता है ना बेटा, तो सी लिखो। है कितने बेटा? दो है, तो क्या बोलोगे बेटा? डाई क्लोरो या फिर बेटा डाई क्लोरो या फिर बेटा क्लोराइडो। फिर यहाँ पर बेटा कितने हैं? दो हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई सर, दो है तो आपने बिस क्यों लगाया? मैंने कहा था बेटा अगर एक डेंटेट है तो बेटा जी बाई ट्राई टेट्रा चल जाता है, लेकिन अगर जैसे ही आपका दो डेंटेट में आता है कंपाउंड क्या बना देता है? बिस। दो को क्या लिखोगे? बिस। यहाँ पर इसीलिए क्या लिखा गया बेटा? बिस। तो इतना नेमिंग तो आपको क्लियर हुआ बेटा? कितना नेमिंग? यहाँ से यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ पक्का? ये सर जी हमने ये पहले सी पहले आता है, ई बाद में आता है, तो आपने सर सी को लिख दिया बाई और डाई और फिर बेटा जी क्लोराइडो। साथ में बेटा ये होता है सर, ये क्या है? ये है सर बाइडेंटेट है। क्या है बेटा? बाइडेंटेट है। जब बाइडेंटेट है तो कंपाउंड्स बेटा जी क्या करेगा बेटा? बिस लगाएगा। अब बिस में बेटा इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है इथाइलिन और बेटा साथ में क्या होगा बेटा? डायमीन। पक्का? फिर बेटा जी बचे हुआ प्रोडक्ट क्या रहेगा? सब तो जानते हैं बेटा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा कोबाल्ट लिख दो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कोई दिक्कत है तो हमें बता दो। सर दिक्कत तो है, ऑक्सीडेशन नंबर ही तो नहीं निकला होगा। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मल आप समझ रहे हैं, ठीक है ना? आपने गलती क्या करते होगे मुझे भी पता है। देखो आप एक बताओ, ये ईएन है, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लो ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH2 CH2, यहाँ पर बेटा NH2, इसमें बेटा NH2। बेटा एक बात बताओ, इस पे कहीं नेगेटिव चार्ज है? लोन पेयर है? नहीं सर, लोन पेयर तो है, तो लोन पेयर के नेगेटिव चार्ज होते हैं? नहीं सर। तो बेटा ये कंपाउंड कैसा है? न्यूट्रल। कैसा है बेटा? न्यूट्रल है। तो भैया न्यूट्रल है तो इसका चार्ज तो लगना है नहीं बेटा, तो इसको तो कैंसिल आउट करो। इधर रह गया बेटा जी कौन सा? +2। यहाँ पर बेटा माइनस, सीएल लगता है एक का एक है कितने बेटा? 2, लगता है -1, हो गए बेटा कितने? माइनस माइनस प्लस हो गए 2, और 2 में 2 जोड़ते हैं, सबको पता है बेटा कितना होता है? यहाँ पर वही लिखा हुआ है ना बेटा। और नॉर्मल आपका SO4 का तो नाम बेटा दुनिया भर में सभी को पता है बेटा, सल्फेट है ना बेटा। क्या होगा? सल्फेट। कंफर्म हुआ? क्योंकि भैया अगर आप इसे काउंट कर रहे हो, इसे मैं भी +2 मानता था बेटा। क्या मानते थे? -2 में बोलिए यार इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है, -2 लगाओ तो आपका गलत हो जाएगा। तो आप चार्जेस देखिए है ना बेटा, ना कि आप लोन पेयर। कंफर्म हुआ? आगे बढ़े बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आया आपको? कैसे निकाल लिए? ठीक है। अगर हम आगे बात करें बेटा, ये नेमिंग समझ में आई है ना? COCl EN का वोल्ट SO4-, इस कंपाउंड की नेमिंग करिएगा फटाक से। करो बेटा, इसका तो बहुत अच्छे से ऐसे ही बता दो। अच्छा बताओ फटाक से, चलो बताओ ऐसे ही बताओ बेटा। बिस, हाँ सही है, बिस लगा दिया। फिर बेटा फिर डाई, बिस डाई। DMG की फुल फॉर्म क्या होती है? डाई मिथाइल ग्लाइकोसिनेट। याद आया भैया? ठीक है। हाँ मेट है ना, क्या होता है? मेट। लेकिन बेटा मेट है लेकिन नेगेटिव चार्जेस रहते हैं, तो ई को हटा के ओ लगा दिया जाता है, तो क्या हो जाता है? ग्लॉक्सीमेटो। क्या नाम जाता है? ग्लॉक्सीमेटो। तो नाम देख लो। बिस भैया ज्यादा डेंटेट है भैया, 2 डेंटेट है, DMG है ना बेटा, तो 2 डेंटेट कंपाउंड क्या होगा? बिस। फिर बेटा डाई मिथाइल, फिर ग्लॉक्सीमेटो। ठीक है सर, नाम हो गया। सर NI कितना है बेटा? NI तो नॉर्मल है आपका। अब इसको ये भी तो नहीं पता, अरे सुनो ना, इस पे ये भी तो नहीं पता इसमें नेगेटिव है या पॉजिटिव है,
तो बेटा किसका नाम दें? तो नॉर्मल नाम दे दो ना, तो नॉर्मल नाम होता है। क्या होता है बेटा? निकेल। अब सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें? अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको पता ही कितने डेंटेड है बेटा? ये कितने डेंटेड है सर? डीएमजी आपका बेटा बाई डेंटेड है, 2 है ना बेटा? बाई डेंटेड है कितने बेटा? 2। तो कितना आ गया बेटा? 4। तो आप अगर ये प्लस में आएगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बेटा, माइनस में आएगा फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या मान के चलते हैं? 0। जब कुछ नहीं है तो बेटा क्या है? 0। कंफर्म हुआ? तो 2 और 2 कितने हो जाते हैं बेटा? 4। तो 4 लिख दिया। अगर इस पे कोई चार्जेस आएगा तो बेटा प्लस आएगा चाहे माइनस आएगा, इसीलिए हमने क्या लिख दिया बेटा लास्ट में? आयन। समझ में आया? पक्का? पक्का है ना कि भैया 2 और 2 कितने हो गए भैया? 4 हो गए, तो 4 लिख दिया। और लास्ट में बेटा कुछ ना कुछ तो आएगा ना, भले से इधर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर बेटा जी आ जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके आएगा तो इस पे चार्ज आएगा, इसका आएगा तो इस पे चार्ज आएगा, मतलब यहाँ पर चार्ज आना है ही 100%। आया बेटा? इसीलिए आप ये लिख देते हैं कंपाउंड। चलो नीचे वाले का नाम बता दो बेटा, बेटा क्या होगा बेटा? देखो इसका नेम ये भैया, ये किसका होगा भैया? प्लस में होगा। तो प्लस में कितना होगा बेटा? 2। तो इसमें कितना है बेटा? माइनस का 2। जब माइनस का 2 है तो इसका नाम क्या होगा बेटा? पोटेशियम। फिर बेटा जी कितना आएगा आपका? क्या लगा दें आप? एलसीयू लगा दें। सब एल में हमारे ये दोनों आ रहे हैं बेटा। 4 है तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बेटा? 4 को टेट्रा। नॉर्मल आपने टेट्रा लगा दिया। अब जैसे ही टेट्रा लगाया बेटा जी, कंपाउंड OX को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? पोटेशियम। टेट्रा साथ में क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोक्सो। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोक्सो। अब जैसे ही आप हाइड्रोक्सो बोला है इसे, इस कंपाउंड को आपने बोला हाइड्रोक्सो, और साथ में बेटा जी कौन लगा हुआ है? Zn। कौन सा चार्ज? माइनस। भैया इसमें कोई दिक्कत होने वाली है आपको? 1 लगा दो, चिंकेट कर दो, है ना? ऐसा ही। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो बेटा नॉर्मल है, बोले क्या सर? बोले -2 था बेटा। कौन सा था? -2। आपके पास 4 संख्याएं हैं, बोले ठीक है माइनस इनटू बेटा ये कितना रखता है आपका? -1 है ना बेटा? कितना रखता है? -1। अरे OH पता है ना? H प्लस OH माइनस, याद आया कुछ? तो कितने हैं भैया? एक ही तो है, तो 1 है तो 1 लगा दिया। माइनस माइनस क्या होगा बेटा? प्लस। प्लस में 4 माइनस का 2 दुनिया जाती है बेटा, बंटवारे के समय से 2 ही मिले थे। आया? ऐसा कुछ। पक्का? तो ये आपका नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है बेटा? पूरा नाम देखते हैं। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो, बेटा जिंकेट, और लास्ट में चलो मैंने कहा था बहुत नेमिंग लेके आया था, क्योंकि यही नेमिंग इंपॉर्टेंट है। आप फिर करोगे करो बेटा। इसका क्या होने वाला है ऐसी बता दो। चलो पहले ये लिखें या इसका नाम लिखें बेटा, या इसका नाम लिखें बेटा? ऑफ कोर्स बात है सर, इसका लिखोगे तो बेटा टेट्रा, लास्ट में क्या आएगा बेटा? सब बोलो। टेट्रा, लास्ट में बेटा अमीन हो गया, नॉर्मल है ना? टेट्रा अमीन। और भैया फिर क्या आने वाला है आपका? फिर डाई आने वाला है, डाई एक्वा। फिर बेटा जी क्या आने वाला है? Cu प्लस है। क्या बोलोगे? नॉर्मल बेटा जी कॉपर। कॉपर बोलोगे। फिर बेटा जी ऑक्सीडेशन नंबर देखना, सर ये न्यूट्रल है, सर ये न्यूट्रल है, तो बचा कितना? यही तो बचा बेटा 2, तो 2 हो गया कंफर्म। तो लास्ट में बचे क्या है बेटा? क्लोराइड। इतने सरल नेम। और यही से क्वेश्चन आता है, बच्चों को फिर भी नहीं आते, पता नहीं क्या करते हैं। अभी आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन होगा नीचे, तब मैं पूछूंगा आपने क्या किया। आप CO क्या है बेटा? NCS, और लास्ट में NH3 का होल पैक। अब इनका देख लेते हैं बेटा, इसका नेमिंग। इससे ना इसका नेमिंग देखोगे तो आप कंफर्म देखो, पॉजिटिव का पहले नेगेटिव का बाद में, तो बेटा जी ये आने वाला है सर, ये आने वाला है सर, इसका नेमिंग पता होना चाहिए। तो NCS का बेटा नाम होता है आइसोथियो, और बेटा साइनेट। क्या होता है बेटा? आइसोथियो साइनेट। लेकिन यहाँ पर 8 को हटा के बेटा क्या लगा देते हैं? O। तो क्या हो जाता है? साइनेटो। क्या हो जाता है बेटा? साइनेटो। ठीक है ना? ये नाम याद रखिएगा। तो आई तो भैया बाद में आता है, पहले कौन आ रहा है भैया? A आता है। तो बेटा A कितना है बेटा? 5 है। तो क्या बोलोगे? पेंटा अमीन। फिर बेटा आइसोथियो साइनेट, और बेटा क्या रहेगा? सी को क्या बोलोगे? कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर बोलोगे तो बेटा जिसका खत्म होता है खत्म, इसका कितना होता है? माइनस का 1। क्योंकि भैया स्ट्रक्चर देखना चाहो तो स्ट्रक्चर देख लो, जैसे चाहो वैसे बना लो। N है बेटा, S है और E है। ऐसा ही तो है। इसके पास बेटा बॉन्ड की संख्या ये रहती है, इसके पास इतनी रहती है, जानते हैं आप। इसके पास बेटा कितनी रहती है? कंफर्म? 5, 4 और बेटा 6 बॉन्ड बनाओ बेटा।
इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया भैया, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया। बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा था हमेशा आपको कि ऑड इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल है ही नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दे चाहे एक इलेक्ट्रॉन ले ले। अब एक इलेक्ट्रॉन बेटा देने वाली टेंडेंसी इसकी होती नहीं है, तो ऑफकोर्स एक इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे ही लेगा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आता है। कौन सा जाता है बेटा, नेगेटिव। इसके ऊपर लोन पेयर थे और लोन पेयर से हमें मतलब होता नहीं है, तो कौन सा चार्ज आएगा बेटा, माइनस का 1। और माइनस का 1 जैसे ही रखोगे तो आप खुद बताओ बेटा, प्लस का 2 था, माइनस और माइनस बेटा जी 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 3 3 3 3 आ गया, 3 3 3 आ गया। और साथ में क्या होगा बेटा, कंफर्म हुआ। ठीक, यहाँ पर ना थोड़ा सा ऐसे कंपाउंड्स आते हैं तो आपको दिक्कत रहती है कि सर मैं यहाँ पर +1 लगाऊं या -1 लगाऊं, है ना। थोड़ा सा माइंड अप सेट करके स्ट्रक्चर बना लो, खत्म बात, अपने आप हो जाता है बेटा। ठीक है ना। इस कंपाउंड की बात करें, ऐसे ही हम कंपाउंड उठाए बेटा जी, आगे क्या आने वाला है, Cu। NH3 का कितना आने वाला है बेटा, 4 और H2O Br। इसका नेम क्या आने वाला है बेटा, अमीन तो हमेशा जीतता था, तो हाँ अमीन हमेशा जीतेगा। तो अमीन में क्या आने वाला है बेटा, 4 है, तो 4 को क्या बोलोगे बेटा, 4 को क्या बोलोगे भैया, टेट्रा। टेट्रा अमीन, फिर बेटा जी एक्वा, फिर बेटा ब्रोमो या फिर बेटा ब्रोमाइडो, फिर बेटा जी प्लस है तो क्या बोलोगे बेटा, CO को क्या बोलते हैं हमने, कोबाल्ट। फिर क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, ये खत्म है बेटा, ये तो खत्म है और ये भी खत्म का मतलब है न्यूट्रल है ना। अब Br कौन सा है, माइनस, तो प्लस का तो माइनस, -1 माइनस माइनस भैया प्लस और 2 कितने हो गए बेटा, 3। और लास्ट में NO3 -2 का कंपाउंड्स का क्या नाम होता है बेटा, कंफर्म। कंपाउंड इन विच एज वेल एज कैटायन एंड एनायन। लो अगर आपके पास ऐसे कोई कंपाउंड आ जाते हैं, कौन से कंपाउंड आ जाते हैं जिसके पहले बेटा पॉजिटिव है, दूसरा भी आपके पास कैसा है, देखो पहला भी आपके पास बेटा ये कंपाउंड कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा भी आपके पास कौन सा कंपाउंड है बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर आपके पास पहले ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, दूसरा भी आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तब क्या होगा, हम इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कंपाउंड इन विच कैसा है बेटा, कैटायन एज वेल एज एनायन, दोनों की दोनों भैया किस में हो, आपके कॉम्प्लेक्स में हो। भैया आपके जब बड़े ब्रैकेट में हो तो आपको बेटा क्या करना चाहिए उसकी बात कर रहे थे। तो अब क्या करना चाहिए, इतने ज्यादा हो गया, चलो है ना। इसकी बात करें, ये ब्रैकेट में वो ब्रैकेट में। अब सर एक बात समझ में नहीं आती, बोले क्या, देखो नेम अपने नॉर्मल तो कर लेते हैं, है ना, नेम बेटा नॉर्मल तो कर ली, जैसे इसकी बात पूछा जाए तो भैया नेम जानते हैं, लेकिन इन कंपाउंडों में क्या होता है ना बेटा, थोड़ा सा बस अलग अलग लिख लो, खत्म बात। तो आपको पता है हमने पीटी की 2 ही कंडीशन बताई थी, वो क्या बताई थी बेटा, या तो पीटी किस में घुस रहता है, +2 में, या किस में घुस रहता है बेटा, +4 में, तो ये रहता था, या तो बेटा जी किस में होता है, +2 में हैवी रहेगा, या फिर बेटा जी +4 में हैवी रहेगा। कंफर्म, सही है भैया। जब पीटी +4 में, ये 4 में, हमने कहा था ऐसा कोई कंपाउंड आज तक बना ही नहीं है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो बेटा, 0, और जिसका 0 उसका 0 उसका कुछ है ही नहीं भैया, कंपाउंड ऐसा बनेगा ही नहीं, है ना। जब इलेक्ट्रॉन ना ले रहा है वो ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, तो बेटा जी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाता है उसका, 0, ऐसा होता है। तो यहाँ पर एक बात बताओ, अब हम खुद सोचो सर अगर मैं यहाँ पर 4 रख दूं, कितना रख दूं बेटा, 4, वो भी किसका बेटा, माइनस का। बोले 4 सर माइनस का क्यों बेटा, कौन बैठा है आगे, आगे बैठा तो प्लस वाले आगे दोगे, पहले प्लस दूसरा माइनस। तो अगर यहाँ पर देखा बेटा जी इतने -4, भैया हमने -4 ले लिए, यहाँ माइनस लगा दिया, ये कितना रखता है बेटा, 4 है, कितना रखता है, 1 रखता है। हमने देखा भैया बोले लो माइनस माइनस बेटा जी कितना होगा, प्लस का 4 माइनस का 4 बराबर कितना होगा, 0। मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई कि यहाँ पर -4 आने वाला नहीं है, मतलब 4 तो लगने वाला है ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 आने वाला होता ही नहीं। कंफर्म हुआ भैया। तो एक ही कंडीशन बची बेटा, कंडीशन कौन सी है, +2 वाली। तो नॉर्मल से हैप्पी रूप में +2 लगा डालो। अब जैसे ही +2 लगाओगे अब तो आप नेम ही लिख दोगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बस +2 और -2 किसके लिए था, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, वरना ये नेमिंग ये पॉइंट गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 पूरा नेमिंग कॉम्प्लेक्स में पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स ए रूप में दे रखे, बस यही चेंज है आपका, है ना। तब वहां पर आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, तो इसीलिए ये ट्रिक ऐसी रहती है। बोले ठीक है सर, मैं भी करना स्टार्ट करते हैं। बोले टेट्रा, बोले टेट्रा क्या होगा बेटा, अमीन होगा, और लास्ट में क्या होगा बेटा, पीटी को क्या बोलते हैं भैया, प्लेटिनम। फिर बेटा जी ऑक्सीडेशन नंबर देखो भैया क्या होगा बताओ, ये तो खत्म है, ये कितना बचा, 2, तो 2 लगा दो। इसको नेमिंग करेंगे बेटा, कितना आएगा, 4। अरे ये कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स में वही रूल लगता है, एलसीयू रूल। 4 को बेटा क्या बोलोगे, 4। अब भैया इसमें प्लेटिनेट क्यों आया,
भैया इसमें नेट क्यों आया? क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज है बेटा? माइनस। इस पे बेटा m क्यों आया? क्योंकि कौन सा है? प्लस। कंफर्म हुआ? सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं, 2 में से 4 में से बेटा 2 चले जाते हैं तो शायद 2 ही बचते हैं। आया? हाँ हाँ कंफर्म। चलो इसका नेम कॉपी किताब उठाओ, फटाक से इसका स्टार्ट करो। चलो बेटा ये कर पाओगे आप? नहीं होगा, इधर देख लो ये नहीं होगा, ये नया है ना, यहाँ पर देखो 3 आ गया। नॉर्मल होता तो कर लेते, ये नहीं कर सकते आप। चलो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कर लोगे, अभी करोगे, 1 मिनट रुको। ये वाला तुम कर लेना, ठीक है ना? ये वाला मैं करवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है? आ जाओ। चलो एक बात बताओ, एक नॉर्मल सा बात सीखते हैं। आपने सुना होगा सर जी Mg, सही है, और साथ में क्या होता है बेटा Cl। इन दोनों की रिएक्शन करानी है ना? कक्षा 4 में सिखाया जाता है। तो बेटा 2 है Mg बेटा जी कौन सा होगा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाबराजी, सेकेंड ग्रुप का था बेटा। कितने बॉन्ड बनाता है? 2। ये कितने बॉन्ड बनाता है? 1। और बेटा तिरछी मल्टीप्लाई कराते थे तो बेटा क्या बनता था? MgCl2। ऐसा कुछ है, वही बात यहाँ सिखाई गई है। बोले कैसे सर? एक बात बताओ, यहाँ पर बेटा चार्जेस कितने हैं बेटा? 1 है, कुछ नहीं तो 1 है ना बेटा? तिरछी मल्टीप्लाई करा दो, तिरछी मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा 3 किसके पास चले जाएंगे? इसके पास। और 1 किसके पास चला जाएगा बेटा? इसके पास। तो देखो कंपाउंड में कुछ ऐसा बना होगा। बोले क्या सर? बोले यहाँ पर कंपाउंड बनने वाला है, जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं, AgNH3 है ना बेटा? क्या है? AgNH3 का क्या होगा बेटा? होल ट्वाइस। ये तो ऐसा ही था सर, इस पे हम कितना लगाते हैं बेटा? इधर से इधर आए तो कितना होगा बेटा? प्लस, क्योंकि पहले तो प्लस ही में टूटता है सर। ये किस में टूटेगा सर? अभी तो मल्टीप्लाई कराई थी आपने। क्या कराई थी बेटा? मल्टीप्लाई कराई थी। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आई थी बेटा? -3। सर जी ये न्यूट्रल नहीं है, ये न्यूट्रल नहीं है। बोले क्यों नहीं? यहाँ पर कौन सा चार्ज है बेटा? प्लस। यहाँ पर कितने है बेटा? -3। तो यहाँ पर प्लस का है, वहां माइनस का 3 है। तो यहाँ में कितने से मल्टीप्लाई करानी है बेटा? 3 से मल्टीप्लाई करानी है। अगर मैं पहले कंपाउंड को अगर 3 से मल्टीप्लाई करा दूं, क्या बेटा जी ये +3 नहीं हो जाएगा? हो गया। जब ये +3 ये भी +3 तो हैप्पी, खत्म। तो यही तो यहाँ बताया गया। देखो ये कंपाउंड था बेटा, यहाँ पर अपना ना ये देखो ये बना हुआ 3AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, और साथ में क्या बना बेटा? CO2H4 का होल ट्वाइस और माइनस बेटा जी 3। तो यहाँ पर प्लस ही है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, अब कंपाउंड बना डालो, कोई दिक्कत नहीं, कोई संशय नहीं। कह रहा है बेटा जी नाम देखो, इसका नेम क्या होगा बेटा? डायमीन। भैया Ag को फिर कोई नाम लिगेंड्स बचा ही नहीं, फिर कौन सा बचा? C को सेंटर। बेटा प्लस है तो नॉर्मल आपका सिल्वर रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहो तो ऑक्सीडेशन नंबर देख लो। भैया ये तो खत्म कंपाउंड है, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। तो बेटा जी कितना बचा? +1 है ना बेटा? कितना बचा? +1। नॉर्मल अपने देखे बेटा जी ये कितना है? 3 है। तो क्या बोलोगे बेटा? लेकिन 3 है, लेकिन कितना है बेटा? C2H4, मतलब कितने डेंटेड है बेटा? बाई डेंटेड है। तो क्या बोलोगे बेटा? बाई में तो आपको पता है बेटा 3 है, तो ट्रिस बोल दोगे, है ना बेटा? क्या बोल दोगे? ट्रिस। ट्रिस आ गया, साथ में क्या आ गया? C2O4 होता है ना बेटा? ये गद्दारी किसने की? हाँ ये आप ही ने की C2O4, ठीक है ना बेटा? ये PDF सेंड होगी, चेक कर लेना यहाँ पर, ठीक है ना? क्या हो जाता है बेटा? C2, अब इसे चलाना नहीं है, बाद में चला देंगे। देखो C2O4 -2 होता है कंपाउंड्स, आपको पता है बेटा। इसका नाम क्या होता है? ऑक्सीलेटो, है ना बेटा? ऑक्सीलेटो। और साथ में क्या हो जाता है बेटा? Cu को क्या बोलते हैं अपने? और माइनस चार्ज है बेटा, माइनस को है तो बेटा Cu को क्या बोलोगे? कोबाल्टेट, है ना? कोबाल्टेट हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना दुनिया जानती है बेटा। -2 मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 3। तो बेटा जी कितना हो गया? माइनस का कितना हो गया बेटा? प्लस का 6, और प्लस का 6 आते बेटा जी कितना हो गया? माइनस का 3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया बेटा? 3। समझ में आया? जैसे ही 3 कंपाउंड्स आए क्या हो गया बेटा? कंपाउंड्स क्या बन गया? कोबाल्टेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपको लो ये वाला करना है, करो। वो रील देखी थी मैंने, वो कहता है बोले धनिया लेने, बोले चलो, है ना? ऐसे ही था। बोले घूमने, बोले चलो, बाल कटाने चले, बोले चलो, बोले ऐसे चले, बोले चलो, बोले चलो, वो कहता कुछ ही बोलते चलो, बस ऐसे था। चल
बेटा? यहाँ बराबर क्या होगा बेटा? टेट्रा अमीन। अच्छा पूरा ही बटा था सही। देखो चेक करो बेटा, क्या होगा बेटा? टेट्रा अमीन नॉर्मल है आपका, ठीक है ना बेटा? टेट्रा अमीन, फिर क्या आएगा आपका? डाई क्लोराइडो। आपको पता है बेटा टेट्रा का मतलब कितना होता है? 4। भैया 4 है, 4 कितना है आपका बेटा? अमीन है। 2 कितना है बेटा? क्लोराइड है या क्लोराइड है 2। या फिर बेटा जी क्या आ जाएगा? CO का क्या बोल देंगे? कोबाल्ट बोल देंगे। भैया ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, ये तो बेटा खत्म कंपाउंड है। यहाँ पर कितना हो गया? -2। -2 उस साइड है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस का ये कितना आ गया बेटा? 3। ऑक्सीडेशन नंबर में कोई दिक्कत तो नहीं है? लो अगर दिक्कत है तो देखो यहाँ पर कितना है बेटा? -1 से +1 है, +1 है सर, माइनस लगा दिया बेटा। यहाँ पर कितना है आपके? 2 है, और कितने रखते हैं बेटा? माइनस का कितना रखते हैं? 1 रखते हैं बेटा। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई, माइनस का 2 हुआ, बोले ठीक है सर, ये माइनस का पहले से ही था बेटा, प्लस का था। ओवरऑल यहाँ पर करेंगे तो बेटा जी कितना आ जाएगा? माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका? प्लस, प्लस का 2 और 1 बेटा जी कितना हो जाएगा आपका? ओवरऑल 3। कितना आ जाएगा? 3। ठीक है ना? चलो अब इसका नाम तो आपने लिख दिया, इसका लिखोगे तो बेटा जी क्या आएगा आपका? 6 को क्या बोलते हैं बेटा? 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सा। हेक्सा आ गया बेटा। CN को क्या बोलते हैं बेटा? साइनो। और लास्ट में क्या आता है बेटा? अब यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो नेगेटिव को क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमेट। क्या बोलोगे बेटा? क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 3। बोले कैसे? बोले 6 है, 6 में से 3 घटा दो, आंसर कितना आ गया बेटा? कंफर्म हुआ? चलो कुछ ऐसे कंपाउंड्स आपको देखने को मिलने वाले, कौन से मिलने वाले हैं बेटा? देखो एक बात बताओ, बोले क्या? अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूं बेटा, लिखा हुआ है नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्स। देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्स, टेंशन ना लो, इसे ना पढ़ोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बोले क्यों सर जी? तो पूछ ले, नहीं इसे सुनो, ये नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्स ना आपके में है नहीं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी अगर मूड सड़क गया तो इसका एग्जाम तो बेटा दे दिया तो पेटी बन जाएगी, है ना? तो ये कंपलसरी है। ऐसा पेटी मतलब लाइक आप ना समझते रह जाओगे, बोले यार अब कैसे करूं, सब दिन सिखाए तो थे, समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा देख लो और कुछ नहीं। कह रहा है बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स की बात करूं, सर जी ये ब्रिज कैसे है? सर जी ब्रिज कैसे है? तो ये बात मान के चलो ना, ये ब्रिज है, देखो है ना बेटा, ऐसा होता है ना? जैसे यहाँ पर ये क्या होता है आपका? अरे वो लगी होती है, हाँ लाइनें लगी होती है इस टाइप से, ये नदी बह रही है, हाँ इधर से कोई रास्ता है, ऐसे चढ़ के आप जा रहे हो, है ना? यहाँ पर्वत पहाड़ है, नहीं सिर्फ पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना? ऐसा ठीक है, अब समझ आया? तो ये जो कंपाउंड बनाया है, ये जो है ना बेटा, ये आपका क्या कहलाता है? ब्रिज कहलाता है, ठीक है ना बेटा? ऐसा होता है। तो ये आपका जो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का नेमिंग आप कैसे लिखते हैं? ठीक, तो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का नेमिंग आप एक बात याद रखो, आप ना राइट हैंड से ही बढ़ोगे, टेंशन ना। फिर आप क्या बढ़ोगे बेटा? मिडिल में आते आते आप कहां बढ़ोगे बेटा? लेफ्ट की साइड, फिर उस साइड से बढ़ना होता है। तो और कुछ नहीं, आप याद रखो इसमें ना एक तो +2 वाला होता है, एक बेटा जी कौन सा होता है बेटा? -2 वाला होता है। -1 होता है आपका +3 वाला, एक होता है आपका बेटा कौन सा? +4 वाला। कौन सा होता है? +4 और +2 वाले दो कंपाउंड है, इसे बोल देते हैं बेटा ऑड, और वो क्या हो जाता है? इवन। इसका नाम सीख लो, उसका अपने आप लौटा लो। बोले सर जी कैसे? बोले देखो इसको हम जानते हैं बेटा जी, कितने डेंटेड है बताओ? EN इथाइलिन डाइअमीन कितने डेंटेड बेटा? 22। तो 22 को तो हम क्या लिखेंगे बेटा? बेस। क्या लिख दिया? बेस लिख दिया, नॉर्मल। अब हमें जानते हैं कि इनका नाम क्या है बेटा? इथाइलिन डाइअमीन। क्या नाम होता है? इथाइलिन डाइअमीन। अब फिर बेटा जी आपका जो है कंपाउंड, ये बेटा जी क्या है? CO है। CO बेटा जी कौन सा है आपका? कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर जस्ट आप लिख के रखे हो सर, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे? बोले 3 है तो 3 बांट दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, ऐसा होता है। अब हमने देखा कोबाल्ट में लिया तो कोबाल्ट भी +3 ही रहेगा, किसी भी कंपाउंड, कोई भी आपका ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स आ जाए, अगर कोबाल्ट दिख जाए तो +3 यहाँ पे बंद करके, ठीक है? ऐसा +3 बनाया बेटा, कोबाल्ट हुआ, कोबाल्ट थर्ड। इसे ना जो ब्रिज वाले होते हैं ना, इसे म्यू से शो कराते हैं। किससे? म्यू से। म्यू नहीं, म्यू है ना, वो म्यू समझ बैठो, म्यू मतलब बिल्ली, है ना? म्यू ऐसा। तो म्यू है बेटा, म्यू है तो इवॉल्व। NH को क्या बोलते हैं उसकी बात कर लेते हैं। कौन सा बेटा? NH कंपाउंड। अगर आपका कौन सा है? NH, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलोगे बेटा? IMIDO। इसका नाम क्या बोलोगे?
हाँ नेम्स वो एक ही जैसे लगते हैं, ऐसा है ना बेटा। इमीडो, म्यू इमीडो, और लास्ट में बेटा जी इसके नीचे बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका OH। OH के नाम बहुत अच्छे से आप जानते हैं, क्यों सर जी? ये भी किसमें, ये भी तो ब्रिज में है ना, तो ये भी म्यू ये भी म्यू, तो म्यू म्यू क्या हो जाएगा बेटा ऑक्साइड, ठीक है ना बेटा। ये भी म्यू ये भी म्यू। जैसे यहाँ तक लिख लिया नाम, फटाक से बेटा इधर आ जाओ, यहाँ तक लिख दिया और यहाँ पर मत पढ़ना सर, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ तो कुछ नहीं करना है। फिर क्या लिखना है बेटा? इसका नेम क्या था? बिस। फिर बेटा इथाइलिन डाइमीन, फिर बेटा जी क्या है? कोबाल्ट, कौन सा है? थर्ड। और लास्ट में क्या आ गया बेटा? आयन। बोले क्यों सर जी आयन क्यों आ गया? बोले बेटा कौन सा चार्ज था? याद आया? अब उसे क्या करना है भैया? कुछ नहीं करना, दोनों को सही भाषा में लिख लो थोड़ा सा, ठीक है ना। डबल डबल काय लिखना, थोड़ा सा सही भाषा में लिख लो। अच्छा इतना ही था क्या? चलो अरे लो क्या दिक्कत है, अब तो गायब होगा। देखो म्यू, यहां से आप देखो, ये बेटा ये अलग है, कैसा है? ये कंपाउंड अलग है, और ये कंपाउंड देखो एक जैसा है, इतना देखो यहाँ से, और छुआ तो गायब हो जाएगा ना, ये यहाँ से और यहाँ तक है ना, कैसा है? सेम जैसा है। तो हमने क्या किया, इसका नाम लिख लिया म्यू इमिडो म्यू हाइड्रोक्साइड, ये लिख लिया बेटा, ठीक। फिर हमने देखा ये ना, ये भी बाइडेंटेड है बेटा, ये भी बाइडेंटेड है ना, ये भी बाइडेंटेड है, ये भी बाइडेंटेड है। अब जब बाइडेंटेड है तो बेटा जी क्या लगा दिया? बिस लगा दिया। बिस तो किसके लिए लगाया है? इन दोनों के लिए। लेकिन ये भी कैसे है? ये भी तो दो हैं। नहीं आया? आ गया। ये बिस पूरा कंपाउंड है, इसका नेम भी है देखो, बिस इथाइलिन डाइमीन। लेकिन ये कितनी बार है? दो बार है, तो ये भी तो हमने लगाया बेटा बिस। यहाँ पर डाई लगा नहीं सकते, बोले क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये कैसा है? हाँ कैसा है? पॉलीडेंटेड में आता है सर ये, और पॉलीडेंटेड का मतलब होता है बेटा जी कौन सा कंपाउंड होगा आपका? ये बाइडेंटेड है ना। बाइडेंटेड कंपाउंड्स आपको देखने को ये मिलने वाले, इसीलिए कंपाउंड्स ये देखने को मिला, ठीक है ना? ठीक। चल है ना। अब बात करते हैं, अब एक बात बताओ, हम किसी कंपाउंड्स को उठाएं, जैसे अगर मैंने अभी बात की थी बेटा, बात क्या की थी? हमने अभी आपको बताया था, कंफ्यूजन सिर्फ ये रहता है, अगर मैं कोई कंपाउंड उठाता हूं बेटा जी, कौन सा? NH3 कंपाउंड उठाता हूं, NH3 कंपाउंड उठाता हूं बेटा जी, कंपाउंड्स क्या बनेगा आपका? अमीन। क्या बोलोगे उसे बेटा? अमीन बोल दोगे। अगर आपके पास बेटा जी कंपाउंड आता है NH2-, कौन सा आता है? NH2- कंपाउंड आता है, तो आप उसे बोलोगे बेटा क्या? अमाइडो। क्या बोलोगे बेटा? अमाइडो बोल दोगे। अगर आपके पास NH2- कंपाउंड्स आता है, कौन सा आता है? NH2 कंपाउंड्स नॉर्मल। आपके पास NH2 कंपाउंड्स आता है -2, इसे क्या बोलोगे बेटा? अमाइडो बोलोगे, है ना, ऐसा होता है। अगर आपके पास बेटा जी कोई कंपाउंड आता है N-3, तो उसका नेम क्या लिख दोगे बेटा? उसका बोलोगे आप नाइट्राइडो। ये थोड़ा सा लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नोट डाउन करो फटाक से। वैसे ये अच्छा है ना, पहले तो कॉपी पे, अब तो लिख दिया। आपके लिए अच्छा है, तो जो पहले करना था वही अब करना है। देखो पता है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये बात आपको पता है ना लाला? तुम सोचो कि आज मेहनत नहीं करोगे तो कल भैया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेहनत तो एक बार करनी ही करनी है, भले से अभी बैठ के पीछे बैठ के फोन चला लो, या फिर पीछे बैठ के बाद में फोन चला लो, ऐसा है। तो पीछे अभी बैठ के फोन चलाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत है ना, आप भी जानते हैं। बोले क्या सर नहीं हुआ सिलेक्शन? तो मुश्किल से अभी होता, फैमिली जो है बेटा डिपेंड तो आप ही पे, आप ही तो संभालने वाले हैं। उनका क्या था, उनका जैसी कटनी थी भैया कट गई, है ना। अब आप अपने बारे में सोचो कि भैया हमें मेहनत करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने घंटे पढ़ना है। पता है अगर कोई बंदा 5 घंटे भी सो रहा है ना, तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। कहते हैं 6 घंटे सोना चाहिए, 4 घंटे। अरे अल्बर्ट आइंस्टीन जो भैया कितने घंटे सोते थे? 8 घंटे 4 घंटे सो रहे हैं ना, ऐसा। तो जो भी है आपका सोने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोना कितना है कितना नहीं सोना है, ये चीज डिपेंड करती है आप हार्ड वर्किंग कितने हैं, ठीक है ना, ऐसा होता है।
कि अपने काम पे फोकस रखो। देखो मस्ती अपनी जगह भैया, पढ़ो नॉर्मल खेलो कूदो अच्छा रहता है, लेकिन ना जब आपका वो टाइम आ जाए कि 3 बजे मुझे पढ़ने बैठना है तो सब चीजें खत्म करो, अपने पढ़ाई करो कंसंट्रेशन से। लेकिन है ना ऐसा होता है, पता नहीं पढ़ाई तो करने बैठे दिमाग भी और लगा तो फिर कॉपी किताब बंद करो खत्म बात, ऐसा है ना बार बार। चलो ये तो आपका हुआ, तो मैंने एक कंपाउंड दिया था बेटा, आगे बढ़े इसके आगे, ये लिख लिया। चलो एक कंपाउंड है आपका ये इनका बेटा ट्वाइस CO, साथ में आपका कंपाउंड दे रखा है बेटा NH2, कितना दे रखा है NH2, और साथ में बेटा OH और CO, और साथ में बेटा EN का होल ट्वाइस। लो ये कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड में आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है बेटा 4 है, कितना है बेटा +4। ये आपका कैसा है बेटा इस बार, ये आपका कैसा है इवन है, कैसा है बेटा इवन कंपाउंड। जब आपका ये इवन कंपाउंड है तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर जो देखने को मिलने वाला है बेटा वो कितने वाला है राजा 3 देने, कितने को 3। अब करो क्वेश्चन फटाक से। चलो बेटा करो बेटा, इसका नेमिंग क्या होगा? इसका नेमिंग बेटा क्या होने वाला है बताओ फटाक से, आराम से करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही होना चाहिए, ठीक है ना। अमीन पहले, अमीन तो है नहीं, अमीन तो ऊपर है। NH2 कंपाउंड में अभी तो बताया था बेटा, NH2 कंपाउंड में हम देखें तो बेटा ये क्या आता है आपका NH2 माइनस में, इसमें क्या आता है बेटा ठीक है ना। और अमाइडो को कौन सा करूँ आपको पता है, ठीक है ना। करो बेटा से बिस डाई एथिल अमीन है ना। यहाँ पर देखते हैं बेटा क्या आएगा आपका, बेस लगा दिया, फिर क्या लगा दिया बेटा डाई इथाइल अमीन, फिर बेटा फिर आपको क्या आने वाला है बेस लगा दिया, बोले सही है सर जी बेस लगा दिया, क्योंकि डबल है बेटा डाई इथाइल अमीन लगा दिया। फिर लास्ट में आपका क्या आने वाला है बेटा, इतना तो नहीं हो गया खत्म हो गया, फिर आपका क्या आने वाला है बेटा कौन सा सर जी कोबाल्ट, फिर बेटा जी कौन सा आने वाला है ऑक्सीडेशन नंबर सर 3rd आ गया, ठीक है ना। फिर आपका क्या आ जाएगा बेटा, इसका नेमिंग आ जाएगा, इसका नेमिंग क्या था बेटा याद करो, देखो नेम क्या था बेटा अमाइडो। हाँ अच्छा म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर क्या आएगा बेटा फिर से बिस आएगा, बहुत अच्छे। फिर क्या आएगा बेटा बिस एल्ला डाई इथाइल अमीन, फिर बेटा कोबाल्ट, मतलब जाएगा तो पूरा जाएगा वरना नहीं जाएगा, कोबाल्ट, ठीक है ना। इसे और अच्छे से लिखने के लिए आप क्या करो बेटा, इसे और अच्छे से करने के लिए आप लिख दो फिर से, बोले क्या करना है, बोले इसे सही भाषा में है ना बेटा, क्या करना है हमें म्यू लो म्यू AMIDO म्यू अमाइडो, फिर बेटा जी क्या आने वाला है आपका म्यू
हाइड्रोक्साइडो, फिर बेटा फिर बिस और फिर से बिस, ठीक है ना। ये देखो, फिर आपका एक ब्रैकेट और लगेगा यहाँ पे, क्या लगेगा आपका इथाइलिन बेटा, इथाइलिन डाई अमीन, ब्रैकेट बंद रहेगा नहीं, ये चलता रहेगा, चलता ही रहेगा सर जी, बिल्कुल बंद थोड़ा रहेगा। फिर बेटा कोबाल्ट थर्ड, अब ब्रैकेट बंद हो जाएगा, है ना। और लास्ट में बेटा जी क्या आ जाएगा आपका आयन। लो भैया, ऐसे कंपाउंड होते हैं बेटा, ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड है आपके नेमिंग में। बस अब आपका बचा हुआ प्रोडक्ट बेटा जी क्या रहेगा, आपकी थ्योरी रहेगी। कौन रहेगी बेटा, थ्योरी रहेगी। थ्योरी में कौन कौन है, बर्नर थ्योरी रह गया है ना बेटा, CFT है, और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो हाँ एक बात और, आपके कौन से कंपाउंड रह गए बेटा, आइसोमेरिज्म इस कंपाउंड की रहेगी। और याद रखना इस कंपाउंड की जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आइसोमेरिज्म और नॉर्मल आपकी नोमेनक्लेचर हो गया आपका। बताना तो पड़ेगा ना सबको, मतलब जो आपने बस बेसिक से चला है, ये 12th का पार्ट है बेटा, ये वाला है ना, ये 12th का पार्ट है। चलो फिर मिलते हैं कल बेटा, ठीक है ना। टाइम